ईसीएल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मियों का संडे और ओवरटाइम में कटौती का सिलसिला जारी है। नववर्ष के तीसरे रविवार को भी कुछ कर्मियों को संडे ड्यूटी से वंचित रहना पड़ा। आखिर ईसीएल प्रबंधन सिर्फ श्रमिकों के कार्य में कटौती ही क्यों कर रहा है? अगर ईसीएल प्रबंधन अपने खर्च में कटौती करके कंपनी की दशा सुधारने का संकल्प लिया है तो इसका कर्मी भी समर्थन करेंगे, लेकिन इसमें पारदर्शिता लानी होगी। अधिकारियों को भी अपने खर्च में कटौती करनी होगी। संडे और ओवरटाइम में कटौती करके अपनी पीठ थपथपाने वाला ईसीएल प्रबंधन को अपनी गलती और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कर्मियों को निशाना बनाने का मौका मिलता है। कोयला की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से कोयला की मांग कम होती है, उसका का भी ठीकरा कर्मियों के ऊपर फोड़ा जाता है। वेतन का भुगतान एक नियमित तिथि को नहीं होने से कर्मियों का लोन का भुगतान समय पर नहीं होता है, बैंक फाइन लेता है। बच्चों का स्कूल का फीस समय पर नहीं जमा होने से विलंब शुल्क देना पड़ता है। कोल इंडिया की सबसे ज्यादा श्रम शक्ति वाली अनुषंगी कंपनी ईसीएल कर्मियों के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? 2 बार में वेतन भुगतान का अब नया सिलसिला चल पड़ा है। मजदूर संगठन HMS के महासचिव SK पांडेय कहते हैं कि ईसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के बीच लुट खसोट के चलते ही आज ईसीएल वित्तीय संकट से गुजर रही है। ईसीएल के CMD सतीश झा कहते हैं कि ईसीएल प्रबंधन कोयला चोरी पर शिकंजा कसा है और 1 वर्ष में 4000 केस पकड़ में आया है और 800 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। उनका कहना है कि कोयला चोरी तस्करी एक सामाजिक कुरीति है। वर्तमान में ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन पर CBI ED की नजर हो। CMD ने ईसीएल की आर्थिक स्थिति पर कहा कि पावर प्लांटों में कोयला की स्टॉक ज्यादा रहने के चलते हमारी कोयला की मांग कम हो गई थी। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और हमारा कोयला का प्रेषण भी बढ़ गया है। बहुत जल्द हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति से उबर जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिर कर्मियों का वेतन समय पर भुगतान होता रहेगा। लेकिन कर्मियों का संडे और ओवरटाइम में कटौती का सिलसिला पर अधिकारी खर्च कम करने का झूठी आलाप कर रहे हैं। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। हाँ, अक्टूबर महीने तक, नवंबर में वो -5% हुआ। अब जाकर के दिसंबर महीने से कोयले पे आधारित बिजली की उत्पादन देश भर में बढ़ी है। तो जो पावर हाउस के लिए कोयला चाहिए था उसका प्रेषण नहीं हो रहा था। और ये क्या है, सिर्फ ईसीएल से ही नहीं कोयला जा रहा, ऐसा नहीं है। सारे कोयले कंपनियों से पावर हाउस में पर्याप्त कोयले का भंडार है, इसलिए कोयला का प्रेषण नहीं हो रहा था। ईसीएल क्या है कि बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते रहा है पिछले 3 वर्षों से, या हर समय से। 3 वर्षों के पहले तो घाटे में ही रहता था, ये पिछले 3 वर्ष में ही लाभ में आया है। और उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि कोई परिवार 1 लाख रुपया अगर साल में महीने कमाता है और उसका आमदनी कम हो जाता है 70,000, तो वो अपने परिवार को फिर भी देख रेख कर सकता है। लेकिन जो परिवार 25,000 कमा रहा था उसका आमदनी अगर घट जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो उसे कष्ट होगा। तो यही थिन मार्जिन में ईसीएल काम करता था, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अब दिसंबर महीने में और अभी जनवरी तक ये देखने को मिला है कि जो पावर हाउस है, जो बिजली उत्पादन करते हैं कोयला आधारित, उनका मांग बढ़ रहा है, इसलिए डिस्पैच भी बढ़ रहा है। दिसंबर महीने में हम लोग का रेवेन्यू बहुत अच्छा रहा और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। सर, इसका मतलब चोरी तस्करी कोई फैक्टर नहीं है जो ED CBI रेड में आ रहा है? देखिए, चोरी तस्करी बहुत बड़ा यहाँ का सामाजिक दुष्प्रभाव डालता ही है, ऐसा नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी की एजेंसी है, हमारे जो जिला प्रशासन है, जिला के पुलिस अधिकारी हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि साल भर में करीब 4000 केसेस पकड़ाए हैं और 832 लोगों पे केस दर्ज हुआ है। उतने ही के लगभग वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो ये बराबर की प्रक्रिया है और इसमें प्रशासन अपनी ओर से पूरा मदद करता है और ये सामाजिक एक कुप्रभाव है जो हमारे कंपनी को जरूर नुकसान पहुंचाता है। कंपनी का नाम भी तो खराब हो रहा है जो ED CBI में चल रहा है। एक का नाम, तस्कर लोगों का नाम आ रहा है जो वो लूट के चल गया ईसीएल को। जैसे अब देखिए, कंपनी से संबंधित तो नहीं है,
इसको समझना होगा आपको। यहाँ पर खनन प्रक्रिया आज से 250 साल पहले शुरू हुई, 1774 में। तो जो ऊपर के सीम थे ना, जो कोयला सीम थे, जो सरफेस से बहुत नजदीक थे, जिनको काम करके बंद कर दिया गया है, उसमें अनाधिकृत रूप से बहुत लोग प्रवेश कर जाते हैं। और जो प्रवेश करते हैं वो बेचारे मजदूर हैं, उनको करवाया जाता है। यह उचित नहीं है, क्योंकि वो जान जोखिम में डाल करके वहां से जो बचा कुचा कोयला निकालते हैं, और वो ही एक तरह से कोयला चोरी में, या जिसको हम लोग कहते हैं इलीगल माइनिंग का रूप लेता है। यहाँ पर खतरे से खेलते हैं, और जिसके लिए खेलते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यह है, उनको अगर कोयले की आवश्यकता है उनको ECL से लेना चाहिए, न कि इस अनाधिकृत रूप से। और आज के डेट में हम नहीं भी तो 100 मीटर या उससे ज्यादा के नीचे के गहराइयों का कोयला अपने खदानों से निकाल रहे हैं। और जो सतही तौर पे जो कोयला है, जो बचा हुआ है, डिपलर हो गया, आइसोलेट हो गया, उसको अनाधिकृत प्रवेश करके लेना जान जोखिम में डालना और समाज में दुष्प्रभाव पैदा करना और जान जोखिम डालना, यह उचित नहीं। लेकिन सर एक बात जो ये है, माफिया लोगों का साथ GM लोगों का भी नाम आ रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है उसका भी नाम आ रहा है। वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है, जरूर पहले आया हुआ होगा, है ना। आज जब भी समाज में कोई दुष्प्रभाव होता है तो उससे बहुत लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन आज हमारे ECL के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई लोग नहीं है। सब लोग ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, और हम नियम के साथ, कानून के साथ अपने खनन को अंजाम दे रहे हैं। बोले शिकंजा कस रहे हैं आप, ऐसा ना हो। देखिए, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी एजेंसी है, ये अनाधिकृत रूप से घुसते हैं, है ना। तो जब भी हमको नजर आता है तो हम तो करते ही हैं। आपको जैसे आंकड़ा बताया, ये 1 साल का आंकड़ा था। जनवरी 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक 4400 प्रकरण हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी, जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने कार्रवाई की है।